अक्सर एक सवाल मन में आता है, क्या अपनी सैलरी से ज्यादा कमाने का कोई आसान तरीका है? तो चलिए, आज हम एक ऐसे ही ब्लूप्रिंट को समझेंगे। ये दिखाता है कि ट्रेडिंग अगर सही ढंग से की जाए तो ये जुआ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा स्किल बन सकता है जो किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकता है। तो एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, क्या किसी की सैलरी उसके बढ़ते खर्चों का साथ दे पा रही है? सोचिए इस बारे में। अगर जवाब नहीं है, तो ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। सच तो यह है कि आज भारत में लाखों लोग इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आंकड़े देखें तो पिक्चर और साफ हो जाती है। देखिए, औसत सैलरी बढ़ती है लगभग 7%, लेकिन हमारे खर्चे, घर का किराया, बच्चों की फीस, ईएमआई, वो बढ़ जाते हैं 11% तक। तो ये जो बीच का 4% का गैप है ना, ये धीरे धीरे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ बन जाता है। अच्छा, इस सिचुएशन को और बेहतर समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मिलते हैं राहुल से। राहुल पुणे में एक आईटी प्रोफेशनल हैं, 32 साल के, और उनकी मंथली सैलरी है 55,000 रुपए। उनकी कहानी ना शायद बहुत से लोगों को बिल्कुल अपनी जैसी लगेगी। अब सोचिए, इतनी मेहनत, पूरा महीना काम, और एंड में बचता क्या था? सिर्फ 8,000 रुपए। अब इस 8,000 में कोई घर खरीदने का सपना देख सकता है या एक सिक्योर फ्यूचर बना सकता है? बिल्कुल नामुमकिन सा लगता था। तो राहुल के सामने एक चैलेंज था। कोई साइड बिजनेस शुरू करने के लिए ना उनके पास एक्स्ट्रा टाइम था और ना ही कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट। उन्हें एक ऐसे स्किल की जरूरत थी जिससे वो अपनी जॉब के साथ साथ इनकम बढ़ा सकें। और बस यहीं से उनकी खोज शुरू हुई, एक नए रास्ते की। और यहीं पर एक गेम चेंजिंग मोमेंट आया। राहुल ने ट्रेडिंग को एक गेट रिच क्विक स्कीम या जुआ समझने की गलती नहीं की। उन्होंने इसे एक स्किल माना, एक ऐसा हुनर जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है, और यही सोच उनकी सक्सेस का फाउंडेशन बनी। तो उन्होंने चुना सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या है? सिंपल है, ये रूल्स पर बेस्ड एक तरीका है। इसमें मार्केट की साइकोलॉजी को समझा जाता है, यानी बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। रिस्क को मैनेज करना सीखा जाता है, और हाँ, चार्ट्स पर पैटर्न्स को पढ़ना सीखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने एक भी रुपया इन्वेस्ट करने से पहले पूरे 3 महीने सिर्फ सीखने में लगाए। अच्छा, तो उन्होंने अपने लिए 3 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल गोल्डन रूल्स बनाए। यही रूल्स उनके डिसिप्लिन्ड अप्रोच का, कह सकते हैं, पूरा बेस थे। तो ये रूल्स क्या थे? पहला, रिस्क फर्स्ट, मतलब प्रॉफिट से पहले हमेशा रिस्क देखो। दूसरा, स्मॉल एंड कंसिस्टेंट, छोटे छोटे लेकिन लगातार कदम उठाओ। और तीसरा, कंपाउंडिंग माइंडसेट, यानी कंपाउंडिंग की पावर पर विश्वास रखो। बस यही 3 सिंपल चीजें उनके हर डिसीजन के पीछे। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उनका रूल था कि किसी भी एक ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। टारगेट क्या था? हर महीने 3 से 5% का रिटर्न। और सबसे बड़ा रूल, जिसे उन्होंने बिल्कुल नहीं तोड़ा, पहले 12 महीने 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं करेंगे, ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। तो सवाल यह है कि 1 साल तक इस डिसिप्लिन को फॉलो करने का रिजल्ट क्या हुआ। चलिए देखते हैं कि कंसिस्टेंसी की पावर ने उनकी फाइनेंशियल पिक्चर को कैसे बदल कर रख दिया। सिर्फ 25,000 रुपए से शुरू किया था उन्होंने, और देखिए 6 महीने में ये कैपिटल 44,000 हो गया, और 1 साल के अंदर अंदर 82,000 रुपए। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की असली ताकत। ये टेबल पूरी जर्नी को आसानी से समझाती है। स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट थी 25,000। इसके साथ वो हर महीने सिर्फ 3,000 रुपये और डालते गए, और 1 साल में उनका टोटल कैपिटल 87,000 तक पहुंच गया। ये साफ दिखाता है कि एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी में कितनी पावर हो सकती है। और यहाँ एक सबसे जरूरी बात आती है, इसे ध्यान से सुनिएगा। राहुल ने हर ट्रेड नहीं जीता, कोई भी नहीं जीतता। ट्रेडिंग में असली गेम जीतने का है ही नहीं। असली गेम है अपने नुकसान को छोटा रखने का और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ने देने का। इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर रिस्क, नॉट अबाउट विनिंग एवरी टाइम। तो इस पूरे प्रोसेस का फाइनल आउटकम क्या निकला? राहुल अपनी जॉब के साथ साथ हर महीने 3,000 से 6,000 रुपए की एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाए। देखिए, ये कोई रातों रात करोड़पति बनने वाली स्कीम नहीं थी, ये एक सॉलिड, रियलिस्टिक रिजल्ट्स था। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। जो असली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, वो इन नंबर्स से कहीं बढ़कर था। पैसों के अलावा उनकी लाइफ में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आया। रिस्क को लेकर उनकी समझ पहले से कहीं बेहतर हो गई, और सबसे बड़ी चीज, उन्हें मिली एक मेंटल इंडिपेंडेंस। मतलब अब वो सिर्फ अपनी सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं थे। फ्यूचर को लेकर उनमें एक नया कॉन्फिडेंस आ गया था।
तो अगर हम कंपेयर करें बिफोर और आफ्टर तो फर्क बिल्कुल साफ है। पहले क्या था, एक फिक्स्ड इनकम थी और वेल्थ बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन ट्रेडिंग के साथ ना सिर्फ उन्होंने एक नया स्किल सीखा बल्कि अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी बढ़ाया और वेल्थ बिल्ड करने की स्पीड को तेज कर लिया। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाने वाला एक पॉसिबल रास्ता दिखाती है। हाँ, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इस रास्ते पर सक्सेस के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, जैसे प्रॉपर एजुकेशन, डिसिप्लिन, एक छोटी शुरुआत, रिस्क पर पूरा कंट्रोल और एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट। ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे मेहनत से सीखना पड़ता है। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें क्या बताता है? यही कि रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग सीखकर कोई भी सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहने के बजाय अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकता है, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकता है और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। और इसके साथ हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं, जिसका जवाब हर किसी को खुद ढूंढना होगा। सवाल ये है कि क्या अब वक्त आ गया है कि सिर्फ सेविंग करने से आगे बढ़कर एक नया फाइनेंशियल स्किल बनाया जाए?